Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing a very interesting chapter, that is the wooden bowl. So let's just begin with this chapter. The title of our chapter is the wooden bowl, right? So in this chapter you will read about a little boy. हम एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं who will be changing the mind of their parents, right? You just read and learn that how this little boy did so. So once upon a time, there was a time when there lived an old man in a small town. Mein there used to live an old man, right? He lived with his son. He used to reside with his son, whose name was Sunil, और उनकी डॉटर इन लॉ सुनीता एंड ग्रैंडसन एंड उसका नाम क्या है कमाल, राइट? नाउ ही वाज अ कारपेंटर. वो कौन थे? कारपेंटर थे. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द वर्कशॉप नेक्स्ट टू हिज हाउस. Actually, they used to have a workshop in next to their house, so he used to spend most of his time over there only. And he had learned कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर. और उन्होंने कहाँ से सीखी है कारपेंटरी का काम करना? अपने फादर से. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज. वो अपने दिनों में उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कारपेंटर थे. द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन सो वेल एंड हिज सन इज अर्निंग अ गुड लिविंग. उन्होंने अपने बेटे को इतना अच्छा सिखाया दैट ही इज अर्निंग वेरी गुड फॉर हिज लिविंग. ही मेड फर्नीचर्स फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. टाउन के पीपल्स के लिए फर्नीचर बनाता है. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग टू. और कभी कभी वो कार्विंग भी करते हैं. कार्विंग इस किसको हम नकाशी बोलते हैं, राइट? नाउ दिस यंग कपल हैड अ सन टू. इनका कपल, ये जो यंग कपल है, ही यूज्ड टू हैव अ सन टू. द बॉय लाइक टू सिट इन अ वर्कशॉप. उनका जो बेटा है उनको वर्कशॉप पे बैठना बहुत पसंद है. एंड वॉच हिज फादर. और अपने पापा को देखता है, राइट? एंड एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे ही इज ग्रोइंग ओल्डर, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. फेच मीन्स टू ब्रिंग. इधर से उधर चीज़ों को इधर मदद करना अपने फादर को उसको बहुत पसंद था. ही यूज्ड टू हेल्प दैट. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, कि कैसे टूल्स को साफ करना है. टू टेक केयर ऑफ देम, कैसे उनकी टेक केयर करनी है, राइट? देखभाल करनी है. ही लर्न हाउ टू यूज अ सॉ को कैसे यूज करना है. अ हैमर एंड अ चिसल. ऑल दीज आर दी कारपेंट्री वेपन्स, राइट? और उसके जो ग्रैंडफादर है, एंड हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स, की वुड को कैसे आपको वंडरफुल शेप्स में लेकर आना है. कमाल डीपली लव्ड हिज ग्रैंडफादर्स कंपनी. ग्रैंडफादर की कंपनी को कमाल यूज्ड टू enjoy. Right now, both of them would sit for hours, and of course, they had a good talk with each other. Now, the grandfather was very old, बहुत ही ज़्यादा old है, and getting older day by day, और getting old हो रहे हैं. Every day he is becoming older, right? नाउ ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग. अब वो वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है. हिज आईज वर डिम. उनकी आईज में थोड़ी रोशनी कम हो चुकी है. एंड ही कुड नॉट सी वेल. इतना अच्छा नहीं देख पा रहे हैं. देखिए, ये ओल्ड पॉजिटिव डिग्री एंड दिस ओल्डर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एग्जेक्टिव. नाउ समटाइम्स हिज हैंड शुक. कभी कभी उनके हैंड्स कांपते हैं. एंड समटाइम ही सैट इन अ चेयर. कभी कभी वो बैठ जाते हैं. एंड नोडेड ऑफ टू स्लीप. बैठे बैठे चेयर पे ही सो जाते हैं. ही वॉज ऑलवेज डूइंग ऑफ. और ऐसा वो करते ही रहते हैं, राइट? नाउ इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर. डिनर पे बैठते हैं एक टेबल पे. सुनील और सुनीता जो है, दे यूज टू गेट एंग्री विद देयर ओल्ड ग्रैंडफादर. से वो कभी कभी क्या है, दोनों एंग्री हो जाते हैं, राइट? फॉर बीइंग सो स्लो, कि वो बहुत स्लो है और बहुत क्लमजी है. मीन्स बहुत ही ज्यादा लेजी हो रहे हैं. एंड समटाइम्स ही ब्रोक द ग्लास. कभी कभी वो ग्लास तोड़ देते हैं. समटाइम ही ड्रॉप द स्पून. कभी कभी स्पून नीचे गिरा देते हैं. एंड समटाइम्स ही स्प्लिट सूप ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स पे सूप गिरा देते हैं. एंड आफ्टर ऑल ही वॉज एन ओल्ड मैन. और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड है. एंड वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक टाइम की बात है जब शाम की मील हो रही थी, दिस ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. उनकी प्लेट गलती से जमीन पर गिर गई. एंड क्रैश, और वो टूट गई, राइट? एंड इट स्मैश्ड इनटू स्मॉल पीसेस. बहुत ही टाइनी पीसेस में वो टूट गई. एंड द फूड स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर. और खाना जो है सारा गिर गया जमीन पे. नाउ हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, ही बिगैन टू क्लीन अप द फ्लोर. डॉटर इन लॉ, उनकी बहू और बेटा दोनों फर्श को साफ करने लगे. बट दिस टाइम, अब इस टाइम पे दे वर वेरी एंग्री. उनको बहुत गुस्सा आया. आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद, दे टुक हिम अ चीप वुडन बोल फ्रॉम द मार्केट. वो मार्केट से उनके लिए चीप वुडन बोल ले आए. एंड ऑफ कोर्स एंड गिव हिम हिज डिनर इन दैट बोल. और उस बोल में उनको खाना दिया करते थे. यू कैन सी ओवर हियर. नाउ दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड. कि खाना खाने के लिए वो कहाँ, कॉर्नर में बैठे ताकि वो खाना ना गिराए. द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड
But what could he do? वो क्या ही कर सकते थे? He kept quiet and he did not complain. उन्होंने बिल्कुल complain नहीं करी. And Kamal was watching the whole scene. And their son Kamal, he was just watching all the scene. He was so sad and deeply hurt that he too wanted to cry bitterly, but he also remained silent. वो बेटा भी उनका रोना चाहता था साथ में, और उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि what they are doing with their grandfather. Now one evening, not long afterwards, कुछ दिनों बाद नहीं, थोड़े टाइम में ही, बहुत जल्दी, सुनीता एंड सुनील दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क फॉर द डे, उन लोगों ने अपना काम कर दिया, एंड दे वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और वो शाम की मील तैयार कर रहे थे. व्हेन द मील वाज रेडी, दे कॉल्ड देयर सन, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, एंड दे लुक्ड इन द रूम बट ही वाज नॉट देयर, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया एंड ही वाज नॉट देयर. वेयर कुड द बॉय बी? आज सुनीता ने कहा कि लड़का कहाँ जा सकता है. ही हैड नो आइडिया. ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन कमाल, but the old man shook his head that he hadn't seen. Now they all became little weird. सब लोग बहुत चिंता में आ गए. They looked out on the street, but the boy was also not there. Right? Then they saw a light on the workshop. They went to look. और फिर उन्होंने देखा कि वर्कशॉप पे लाइट जल रही है, and वो वहाँ पे देखने गए. They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. कि उनका बेटा उस फ्लोर पे बैठा हुआ है, and he was cutting a small block of wood and work as hard as he could. वो एक वुड का ब्लॉक काट रहा था, एंड ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड. हियर यू आर, सेड हिज मॉम, कि आप यहाँ पे हैं. व्हाट आर यू डूइंग माय सन, आस्क्ड द फादर, ने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो. द यंग बॉय पुट डाउन द चिसल, उन्होंने चिसल नीचे रखा. He took the wooden bowl and looked up at his parents. उसने wooden bowl को उठाया और अपने parents को देखने लगा. I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. कि I am also making a wooden bowl for you because when you will get older, you will eat in this only. The parents look at each other and their eyes filled with tears. And the parents, they started looking each other, और उनकी आंखें जो हैं उभर आई आंसू से. वी आर वेरी सॉरी माई चाइल्ड, वी विल नेवर डू दैट अगेन, हम कभी नहीं करेंगे. कम, डिनर हैज ऑलरेडी रेडी, said his mother softly. Her mother, she politely called, and she put her arms around her son, and all of them, they went to the house. और सब लोग अपने घर आ गए by hugging his son. After this, the man and his wife always asked the grandfather to sit them at table, कि वो लोग उनके साथ टेबल पे बैठे, and they were never angry with him again, और उससे बाद कभी भी उससे गुस्सा नहीं हुए. Moving on to the word basket, carpentry means the work of the carpenter. Carving means pattern which is made by cutting away the material from the wood. Wood से जो आप नकाशी करते हैं. Chisel is for shaping the wood. Nodded off means felt asleep for a short time. Clumsy, of course. Moving on, doing things in a very awkward way. Split means made of all, and smash means broke into smaller pieces. Right? Moving on to the exercises. First, we'll be doing the oral exercise where we'll be doing all these question answers at your own. Moving on to this, tick the correct options. The old man used to live in a small town, right? Now, the old man was a what? He was a carpenter actually, right? During the evening meal, the old man dropped a spoon, or you can say dropped a plate on the floor. Right? The boy made a wooden bowl for his parents. Now, moving on to the fill in the blanks, his father had a famous dash. In his days, his father had been a famous carpenter. Right? The young couple had a dash too. They had a son too. उनका एक बेटा भी था. Kamal deeply loved his grandfather's company. Right? The plate smashed into many tiny pieces में वो टूट गया था. Right? They bought him a cheap dash bowl, that is cheap wooden bowl. Right? We are very sorry, my child. We won't be doing it again. Right? Moving on to the true false. The young couple had a daughter also. It's false. The boy loved his grandfather's company. Of course, it's true. They bought a wooden bowl for an old man. Of course, it's true. When the meals was ready, they called for their father. Of course, it's true. Then they saw a light in the workshop. It's true. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own. And I hope you like this chapter. I really like this chapter. It was quite heart touching, and you also don't
get angry with your grandparents, because they are like, you can say they are the guest for some time only, right? We never know when they can leave us in between. And you also please respect your parents and as well as your grandparents, and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.